किराए के कमरे में मुझे बॉडीगार्डों ने कसकर कमरे के कोने में दबा रखा था और वह औरत मेरे सामने घमंड से खड़ी थी। किस बात का भरोसा है तुम्हें? मैंने टूटे हुए शीशे और उसके पीछे छिपे कैमरे को देखा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। लाखों लोगों द्वारा सम्मानित ये खूबसूरत मेडिकल प्रोफेसर दरअसल एक विकृत इंसान निकली। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें पहली बार देखते ही मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, इसलिए यहाँ कुछ छोटी छोटी चीजें छोड़ दी थी। तुम्हें पसंद नहीं आई। उसकी बातें सुनकर मैं लगभग टूट गया। मैं छूटकर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। वो मूर्ति, वो तुम पागल हो। पेई छिंगेन ने इशारा किया और बॉडीगार्ड ने मुझे छोड़ दिया। बाहर इंतजार करो। उसने मेरे कंधे पकड़ ली। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वह मेरे बेहद करीब आ गई। मैंने उसे जोर से धक्का दिया, लेकिन वह नाराज होने के बजाय हंसते हुए बोली, सिर्फ इतना ही नहीं, जिस घर में तुम रहते हो वह भी मेरा है। फ्रिज में रखा खाना भी मैंने ही तुम्हारे लिए तैयार किया था। अब मैं कैसे देख सकती थी कि तुम रोज सिर्फ सूखी रोटी और अचार खाकर गुजारा करो? तुम तो बहुत पहले से मेरे हो चुके हो। डर ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। मैंने उसे दूर धकेला और जान बचाकर दरवाजे की ओर भागा। तभी उसने पीछे से आराम से कहा, जरा देखो तो ये क्या है। दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा। मेरा हाथ तुरंत रुक गया। पीछे मुड़कर देखा तो वह मेरे मोबाइल फोन को हाथ में घुमा रही थी। तुमने ये कब लिया? मैं उसे छीनने के लिए बढ़ा, लेकिन उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। प्रिय, तुम नहीं चाहोगे कि किसी और को इसका पता चले, है ना? मैं उसे हटाने की कोशिश करता रहा, मगर उसकी पकड़ और मजबूत होती गई। कुछ देर बाद उसने मुझे छोड़ा और मेरे लाल पड़े चेहरे को देखकर मुस्कुराई। सचमुच बहुत प्यारे हो। मैंने झटके से उसका हाथ हटा दिया। मैंने अभी पुलिस को फोन कर दिया है। प्रोफेसर पेई, थोड़ा सम्मान करना सीखिए। पेई छिंगेन ने तिरस्कार से मुस्कुराया। तभी दरवाजे की घंटी बज गई। पुलिस सचमुच आ गई थी। पुलिस, कोई है अंदर? वह दरवाजा खोलने गई। नमस्ते पुलिस अधिकारी। नमस्ते, मैं तुरंत चिल्लाया। पुलिस अधिकारी, यह विकृत है, मुझे बचाइए। लेकिन पुलिस वाले उसे देखते ही उत्साहित होकर बोले, आप तो A11 यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं ना? आप यहाँ कैसे? उसने शांत स्वर में कहा, हाँ, यह मेरा घर है। यह मेरा छोटा भाई है। इसकी मानसिक हालत थोड़ी ठीक नहीं है। माफ कीजिए, इसने झूठी शिकायत कर दी। ये कहते हुए उसने सम्मान से झुककर अभिवादन भी किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो हम चलते हैं। इतना कहकर वे लोग जैसे भागते हुए वहां से चले गए। अरे मत जाइए, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन अगले ही पल पेई छिंगेन ने दरवाजा बंद कर दिया। उसकी उंगलियां मेरे चेहरे के पास घूमने लगीं और मैं अनायास कांप उठा। प्रिय, देखा, वे लोग तुम्हारी बात पर विश्वास ही नहीं करते। मैं निराश हो गया। मुझे छोड़ दो, मैं बस एक साधारण इंसान हूँ। प्रिय, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। और फिर तुम भी तो नहीं चाहोगे कि कुछ चीजें दूसरों के सामने आ जाएं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी आवाज कांप रही थी। तुम मुझे धमका रही हो? तो मुझसे शादी कर लो, मेरे पति बन जाओ। फिर इसे हम पति पत्नी के बीच का छोटा सा मजाक मान लेंगे, ठीक है? ये सुनकर मेरे पास विरोध करने की ताकत भी नहीं बची। उसने आगे कहा, तुम्हें उपन्यास लिखना पसंद है ना? अगर हम शादी कर लें तो मैं